रायो एक नॉर्मल सा लड़का टीनेजर है जो कि एक ट्रक से टकरा जाता है और एक ऐसे वर्ल्ड में रिकार्नेट होता है जहां हर चीज मैजिक से चलती थी। इस दुनिया में उसको बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड वाटर मैजिक की पावर्स मिले थे और वो बस एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसको पता तक नहीं चलता कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन जाता है। ये सब वहां से शुरू होता है जहाँ रियो अपने आप को एक वर्ल्ड से रूम में पाता है। आखिर ये में कहा गया, मैंने तो ये जगह पहले कभी भी नहीं देखा था। और जैसे ही यहाँ पर रियो ये सब सोच रहा होता है तभी सामने एक गॉड आ जाता है जिसके सुनहरे बाल थे। तब गॉड बोलता है कि रियो क्या तुम्हें याद है कि तुम मर चुके हो? तब रियो को याद आ जाते कि अरे हाँ, मैं तो ट्रक के द्वारा कुचला गया था और मैं मारा गया था। और इसके बाद रियो उस सुनहरे बाल वाले आदमी से पूछता है क्या तुम गॉड हो? तब वो सुनहरा बाल वाला कहता है कि ऐसा तो मेरे को एंजल कहते हैं, तुम गॉड भी कह सकते हो। मैं यहाँ इसलिए होता थी कि मैं तुम्हें किसी दूसरी वर्ल्ड में रिकनेक्ट कर सकूं। रियो बोलता है कि क्या सच में मैं एक वर्ल्ड में रिकनेक्ट होने वाला हूँ? हाँ, तुम जैसे चाहो ऐसी अपनी जिंदगी को वापस जी सकते हो। ऐसे अपना रायो सिर्फ एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता था जहाँ शांति और कुछ भी ना करना पड़े, जिससे गॉड को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी वर्ल्ड में रिकनेक्ट करने वाला हूँ जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर बहुत ही कम लोग मैजिक कर पाते हैं। वहाँ पर सिर्फ 20% लोग ही मैजिक करना जानते हैं। वाटर मैजिक, मैं तुम्हें वाटर मैजिक यूज करने की पावर देता हूँ। और रियो क्योंकि तुम बहुत ही पीसफुल लाइफ चाहते हो तो तुम्हें एक छोटे से में रिकनेक्ट करता हूँ। वहाँ इतना खाना तो होगा कि तुम बिना हंटिंग किए 2 महीने तक जिंदा रह सकते हो और तुम्हारे घर के पास भी एक प्रोटेक्टिव बैरियर होगा जो कि तुम्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके बाद रायो वहाँ पर रिकनेक्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो उस घर से, और जैसे वो बाहर जाता है वो अपने मैजिक पावर को टेस्ट करता है और उसके बाद घर आ जाता है जहाँ उसे खाने के लिए बहुत सारे फ्यूजन मीट भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर उसे 2 बुक मिलते हैं और एक पेन मिलती है जिससे कि उसका एनिमल और प्लांट के बारे में पता चलेंगे। और फिर से रियो बाहर जाता है और अपने वाटर मैजिक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है जहां वो देखते हैं कि वाटर मैजिक के बिना किसी चैन के ही इस्तेमाल के वो यूज कर सकता है। और अगले सीन में वो बहुत सारे वाटर मैजिक से अपने टब को भर देता है क्योंकि उसने अभी तक एक भी बार नहीं नहाया था कनेक्ट होने के बाद। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है कि वो वाटर मैजिक की टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी रायो डिसाइड करता है कि वो गर्म पानी बनाने के लिए 2 स्टिक का यूज करेगा और उसको रब करके आग जलाएगा। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो एक आग की चिंगारी भी नहीं जला पाता क्योंकि आखिर उसके पास स्टील ही नहीं है। और उसके बाद वो हार मान जाता है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि उसके पास अगर वाटर मैजिक ही है तो वो और भी कुछ ट्राई कर सकता है। और तभी वो सन की तरफ देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि रायो को एक आइडिया आया था जहाँ वो एक बाल्टी में पानी भर लेता है और बहुत ही मुश्किल से वाटर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके उस पानी को बर्फ में कन्वर्ट करता है और ग्लास को बर्फ से मदद से पानी को गर्म कर लेता है। और इसी जीनियस आइडिया की वजह से वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बात में रह सकता है। और फिर वो नहाते नहाते सोचता है कि यहाँ पर मॉडर्न साइंस की हेल्प से गर्म या ठंडा पानी को क्रिएट कर सकता है। अगली सुबह यहाँ पर रियो को बहुत ज्यादा भूख लगती है जिससे कि उसी कच्चे मीट को खाता है और सोचता है कि मुझे अपने ऑफेंसिव पावर को बढ़ानी होगी क्योंकि मुझे इस फ्रोजन फूड पे ज्यादा देर तक डिपेंड नहीं रह सकता। तब रायो प्रैक्टिस करना चालू कर देता है जहाँ पर वो अपने वाटर बॉल को एक पेड़ पे शॉट करता है। हालांकि उसका एम बिल्कुल भी परफेक्ट में ज्यादा है लेकिन उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। और इस बार मैं अपने वाटर मैजिक से बिल्कुल प्रेशर में शूट करूंगा, इससे तो पैर को डैमेज लगना ही चाहिए। यहाँ रियो अपने वाटर मैजिक को प्रेशर में शूट करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर था जिस वजह से उसका अटैक पैर तक पहुंच ही नहीं पाया था और उसको लग रहा था कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी वो याद करता है कि एंजल ने उससे क्या कहा था कि रियो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम कोई भी वाटर मैजिक को बहुत ही जल्दी यूज नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि मैजिक को यूज करने का सबसे बड़ा तरीका है तुम उसे इमेजिन करो और कॉन्सिस्टेंटली मैं प्रैक्टिस करने से ही तुम मैजिक में बेहतर हो सकते हो। और इसके बाद रियो हर दिन मैच प्रैक्टिस करता है जब तक वो उस पेड़ को वह हाथ से टच नहीं कर पाता। और रियो अब पहले से भी अच्छे से बन चुका है इस मैजिक से और डायरेक्टली वो गर्म पानी कर सकता है। और रियो गर्म पानी को छोड़ के पानी को वाटर क्रिस्टल में बना के वो उसको शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो वाटर से भी ज्यादा हार्ड था। लेकिन रियो इस चीज की भी प्रैक्टिस कर जा रहा था और दिन बे दिन बीते जा रहा था जहाँ रियो अपने अलग अलग वाटर रिएक्शन के साथ प्रैक्टिस करता है। अब पहले वाले रियो से 20 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था जिस वजह से रियो डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारा अच्छा अच्छा नजारा था जहाँ रियो बोलता है कि आज मैं कलेक्ट करता हूँ और कल से मैं हंटिंग करूंगा। एक सेकंड, ये मेरे पीछे क्या था? जैसे वो पीछे देखता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड बोर आ चुका था। अब मैं क्या करूँ? अब तो मेरे को तो बिल्कुल भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? तब वो व्हाइट बोल्ट रायो पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है जब फाइनली रायो थोड़ा सा कर्ज इकट्ठा करता है और उसके साथ अलग करने के लिए अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। रायो जंगली बोर के सामने ही रास्ते को बर्फ से ढक देता है और उस बर्फ के स्लाइड में रास्ते में कुछ नुकीले से चीज बना देता है। जब बोर वहां से
फिसल में आ रहा होता है, लकड़ी के स्टिंग बोर के अंदर घुस जाता है और बोर वहीं पर मारा मर जाता है। रायो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। अब रात को जब रायो उस बुक्स को पढ़ता है, वहाँ पर लिखा था कि बोर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मॉन्स्टर होते हैं। वही मैं सोचूं कि मैं एक ही बार में एक ऐसे एक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर उस बुक में दो और चीज़ के बारे में लिखा होता है। एक था ड्रैगन के बारे में, जो कि बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर वो तुम्हें देखने के लिए मिल गया तो तुम वहाँ से जल्दी से भाग जाना, नहीं तो तुम वहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि एक ये ड्रैगन अगर चाहे तो एक ही पल में पूरे सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना ताकतवर होता है। दूसरी चीज़ जो कि उस बुक में लिखी हुई थी वो देखती है एक डीमंस। उस बुक में ये भी लिखा था कि अगर तुम्हारा डीमंस के साथ हैंड टू हैंड फाइट होता है तो तुम्हारा मरना तय है। तब राय समझता है कि इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं और उसको बहुत ही जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर राय अपने सारे कपड़े खोल के जंगल में फिर से हंटिंग करने चला जाता है। अब वो कपड़े क्यों खोलता है वो तो उसी से पूछो, मेरे को नहीं पता है। इस बार जंगल में घूमते घूमते उसे एक जंगली ईगल दिखता है और वो ईगल राय के ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ राय को समझ में आ जाता है वो इस ईगल को तो नहीं हरा सकता था, वो बहुत ही सारा ईगल अटैक करता है, लेकिन राय अपने पीछे बहुत सारा आइसिकल बैरियर बना के भाग रहा होता है। कुछ देर बाद वो ईगल बहुत तेजी से पास आके राय को हमला करने वाली थी, लेकिन तभी राय यहाँ पर बैरियर बना देता है और तभी वो ईगल आखिर बैरियर में टकरा जाता है, जिस वजह से ईगल का एक आँख खराब हो जाता है और उस टाइम के लिए बस ईगल वहां से बैक कर लेता है जो और वापस चला जाता है, जो कि राय के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि राय इस बार जंग से ऐसे बच गया था। अब राय जब घर जाने का टाइम आ गया था तब राय हो चुका था और राय यहाँ पर घर जाने का रास्ता भूल चुका था। तब घर का पता ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते एक राय को एक लेक मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, और जब राय उस लेक पे देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है वहां पर एक सिरकटा आदमी और उसके साथ एक सिरकटा घोड़ा, दोनों ही उसे लेक में खड़े हुए थे। और तभी वो सिरकटा आदमी रियो को देख लेता है, लेकिन रियो ऐसे भाग जाता है और लकीली वो घर यहाँ पर जिंदा पहुंच जाता है। इसके बाद जंगल के बहुत सारे पार्ट को रियो बहुत दिनों तक एक्सप्लोर करता है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मास्टर को से लड़ते जाता है और जहाँ इसके स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। और अब यार रियो समझ चुका था कि वो लेक में सीख चुका था। अब यहाँ पर रियो सीख चुका था और ये डिसाइड करता है कि वो अब उस लेक में जाके वापस सरकटे मॉन्स्टर से लड़ाई करेगा। और अगले सीन पे हम देखते हैं कि हेड सरकटा नाइट के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस सरकटा नाइट के बारे में बुक में कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसा भी हो सकता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है या फिर यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद रियो उस हेडलेस नाइट के पास हमला करने चला जाता है, लेकिन उसका एक भी अटैक हेडलेस नाइट को नहीं लगता। जैसे वो रियो के सारे अटैक को ब्लॉक कर देते और उसके अटैक को भी रियो अपने खुद के मैजिक के आइस वो चीज रियो के सारे अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और उसके अटैक को भी अपने खुद के आइस मैजिक के वजह से ब्लॉक करता है। लेकिन अब रियो नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका था और वो उसको लग रहा था कि हेडलेस नाइट उसको अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तब वो हेडलेस नाइट उसके पास आता है और उसको कोई भी हार नहीं करता और उल्टा वो हेडलेस नाइट अपने मैजिक से एक शॉट बनाता है और वो शॉट रियो को देता है। रानू ये बोल रहा था मैं तुम्हें आज से सिखाऊंगा कि यह शॉट को मास्टर कैसा करता है। सीन काट होता है और हमें उसी जंगली ईगल को दिखाया जाता है और रियो इससे फिर से यहाँ पर लड़ने के लिए आया होता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आया था। लेकिन बस वो जंगली ईगल भी इस बार इवॉल्व हो गया था और वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तब इन दोनों के बीच में फाइट चालू होती है जहां वो जंगली ईगल फिर से अटैक करने लगता है। रियो ट्रक्स इतने ज्यादा पावर थे कि इतने ट्रेनिंग करने के बाद भी वो रियो के बैरियर को आराम से तोड़ दे रहे थे। तो अब रियो को समझ में आता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फिर से फंस चुका है और इस बार वो ईगल बहुत ही स्पीड में आता है, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल बैरियर्स के हमारी मदद से रायो उसे जैसे तैसे ब्लॉक करता है। जब वो रायो ईगल फिर से अटैक करने आता है तब उसके पास कोई भी हथियार नहीं था क्योंकि वो हथियार पहले ही टूट चुका था, लेकिन सही टाइम पे उस हथियार को रियो निकाल देता है जो कि उसे हेडलेस नाइट ने दिया था और फिर रियो जैसे तैसे उस ईगल्स के अटैक को डॉज करता है। कुछ देर में फाइट होने के बाद रियो उसके शॉट को ईगल के चेस्ट में घुसा देता है और वो ईगल तर नीचे गिर जाता है। तब रियो उसके पास जाता है और बोलता है कि है तो ये मेरा दुश्मन है, लेकिन इसके ही वजह से मैं ताकतवर बन पाया। और इसके बाद उसके चेस्ट से वो शॉट को निकालता है ताकि वो शांति से मर पाए। इसके बाद रायो जब अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है। रायो सोचता है कि ये उसका आखिरी दिन है इस दुनिया में, इसके बाद वो शायद और कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ड्रैगन सपने आके नीचे बैठ जाता है और भी टेलीपैथी से रायो से बात करने लगता है। क्या तुम्हें एक बहुत बड़े काले से ईगल को देखा है? मैं उसको खोज रहा हूँ। रायो को लगता है कि आज तो वो गया, शायद उसने ड्रैगन के किसी भी ओपिनियन को मार दिया है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और ड्रैगन तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिल बंदा था। तब ड्रैगन बोलता है कि रायो, तुम्हारे हाथ पे जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड तुमने पकड़ा है ये स्वॉर्ड एक फेरी किंग की स्वॉर्ड है। रायो को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये स्वॉर्ड में ऐसा बहुत ही कुछ है जो मुझे जानने के लिए बाकी है। रायो और वो ड्रैगन पूरे दिन भर बात करता है, लेकिन जब शाम हो जाता है तब उस ड्रैगन को अपने लिस्ट में जाना होता है और जाने से पहले वो रायो को अपना नाम बता के जाता है जो कि लियोल होता है। ड्रैगन बोल के जाता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में हमारा फिर से मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ हमें एंजल को देखते हैं जो कि रायो के स्क्रॉल पे देखते हुए बोलता है, ओ शिट, मैंने एक चीज़ तो मिस ही कर दिया। रायो को एक स्पेशल एबिलिटी मिली होती है जो कि 10,000 बंदे में से एक बार रिकनेक्ट होने से मिलते हैं और उसके इस एबिलिटी को इटर्नल यूथ नाम से पुकारा जाता है। अगले सीन पे हम रायो को देखते हैं जो कि कुछ फिशिंग करने के लिए समुद्र किनारे आया होता है, जहाँ वो देख के चौंक जाता है कि समुद्र के किनारे उसे एक टूटा हुआ शिप दिखता है। जब उस पड़े हुए आदमी के पास जाता है और चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये सब मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जिंदा था और इसे देख के रायो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।